यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा लोग का इंटर क्लास का चैप्टर 2 का है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसका चैप्टर 2 का नाम है आपका। यहाँ टॉपिक इंपॉर्टेंट लेकर आ जाए हैं एक लिंगी पुरुष, द्विलिंगी, प्राककोश का स्फुटन। ये हम डायग्राम द्वारा आपको समझाएंगे। यहाँ है नरयुग्मोद्भिद, ये तीनों जो दो का ऊपर एक नीचे है, ये आपका अक्सर के 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आइए यहाँ समझेंगे। सबसे पहले एक लिंगी पुष्प क्या है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर किसी पुष्प पर या पुंकेसर या तो स्त्री केसर पाया जाता है तो वह पुष्प एक लिंगी पुष्प कहलाता है। अब कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पपीता, आपका क्या हो जाएगा, पपीता हो जाएगा, और तरबूज। तो ये जो होते हैं फ्लावर, इनमें क्या होता है, ये एक ही लिंगी होते हैं। इनमें या तो स्त्री केसर पाया जाएगा या पुंकेसर पाया जाएगा, मतलब दोनों नहीं पाया जाएगा, एक ही पाया जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल भी आप लोगों ने देख लिया, स्क्रीनशॉट ले ले। द्विलिंगी पुष्प क्या है, ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों पाए जाते हैं, तो ऐसे पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अब देखें, ऐसे पुष्प रहेंगे जिनमें दोनों पाए जाएंगे। तो इसका यहाँ क्वेश्चन से ही पता चल रहा है जिसमें द्विलिंगी, जिसमें दो उपस्थित हो। अब ये तो बात है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या दो उपस्थित हो। तो हमने एक लिंगी में ही बताया कि पुंकेसर और स्त्री केसर में से एक होते हैं, तो द्विलिंगी पुष्प में क्या हो जाएंगे, दोनों उपस्थित होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए फिर इसका एग्जाम्पल देख ले तो गुड़हल और सरसों और मटर जो होते हैं पुष्प, वे द्विलिंगी होते हैं, उनमें दोनों उपस्थित होते हैं, तो क्या कहलाएंगे, द्विलिंगी पुष्प कहलाएंगे। ध्यान दें। नेक्स्ट है प्राककोश का स्फुटन। बच्चों यहाँ ध्यान दें, प्राककोश का स्फुटन। तो देखिए प्राककोश में जब आपका ये क्या है, आपका पुंकेसर है, तो ये क्या कहलाएगा, नीचे वाला भाग पुतंतु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पुतंतु, पुतंतु, जिसे ग्रंथल भी कह सकते हैं अपनी भाषा में। यहाँ देखें कि इसमें जो ये अंदर वाला भाग होता है वो अंतः स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतः स्तर कहलाता है। अब इसमें जब ये परिपक्व हो जाता है तो इसका डायग्राम कुछ इस हिसाब से बनेगा। यहाँ ध्यान दें, इसका डायग्राम इस हिसाब से बनेगा। यहाँ आपका जब ये परिपक्व हो जाता है तो ये यहाँ का क्या भाग कहलाएगा, ये रंध्रक कहलाता है। रंध्रक कहलाएगा। तो जब ये परिपक्व हो जाता है, इसका क्या है, इसका काट ये चित्र है परिपक्व प्राककोश। तो यहाँ देखेंगे, इसमें अब इसको अपने भाषा में लिखना है आपको। प्राककोश के स्फुटन की प्रक्रिया में परिपक्व प्राककोश के अंदर, ये परिपक्व क्या है, प्राककोश, इसके अंदर अंतःस्तर, यहाँ हमने अंतःस्तर आपको बताया था कि ये अंदर वाला भाग क्या कहलाएगा, अंतःस्तर कहलाएगा। से क्या हो जाता है, जल सूखने लगता है। जब ये परिपक्व हो जाता है पूर्ण रूप से, तो क्या होता है, ये जो थोड़ा सा नमी इसमें होती है, तो क्या होता है, जल सूखने लगता है, जिसके कारण इस कोशिकाओं में बाह्य भित्ति, जो ये बाहरी वाली भित्ति होती है, ये बाहरी वाली भित्ति होती है, क्या होती है, बाह्य भित्ति अंदर की ओर सिकुड़ने लगती है, अंदर की ओर जाने लगती है, ये अंदर की ओर चली जाती है। इस कारण रंध्रक या मुख, जो रंध्रक हो या मुख हो, कोशिकाओं पर दबाव पड़ता है। जब वो सिकुड़ने लगती है, जब किसी चीज इसको सिकोड़ो तो क्या होता है, उसमें खिंचाव पड़ता है। तो यहाँ देखें, खिंचाव पड़ने लगता है, सिकुड़ जाती है, इस कारण रंध्रक या मुख की कोशिकाओं पर दबाव पड़ता है, जिससे ये एक दूसरे से अलग हो जाती है। क्या होती है, फट जाती है, जिससे ये दोनों क्या होंगी, अलग हो जाएंगे, और इसमें क्या हो जाएगा, फट जाएगा ये। फिर तथा इस प्रकार स्फुटन हो जाता है और परागकण क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। इसे हमने अपनी भाषा में लिखा है, जिससे आप लोगों को बहुत इजीली याद हो जाए। जाकर के चाहे जो भी बुक में आप देखेंगे, इसका जो डिफिनेशन है बहुत टफ तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ हम आपको बहुत इजीली तरीके से इसको हमने याद कराया, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है नरयुग्मोद्भिद, ये अक्सर करके 2 मार्क्स में आ जाता है। तो यहाँ देखें, जब परागकण में परागनली और 2 नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। परागकण में जब क्या होता है, एक परागनली का निर्माण हो जाएगा आपका, और 2 नर युग्मक, इसमें क्या बन जाएंगे, 2 नर युग्मक बन जाते हैं। तो ऐसे परागकण जो क्रिया होती है उसे क्या कहेंगे, नरयुग्मोद्भिद कहेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका डिफिनेशन था, बहुत इजीली हमने बताया है। ये काफी टफ होता है प्राककोश का स्फुटन, और अक्सर करके यही एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। और एक क्वेश्चन और भी बनता है, उसे आपको वाइवा के दौरान पूछते हैं। कहते हैं एक लिंगी या तो द्विलिंगी पुष्प
के नाम पूछ लेते हैं कि द्विलिंगी पुष्प के नाम बताएं, ये वाइवा में पूछते हैं। तो इसे ध्यान रखें, जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बताते चल रहे हैं, सारे क्वेश्चन तो बताएंगे बट साथ में ये भी बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं ज़्यादा, तो उसे ज़्यादा ध्यान देना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में नोट्स पढ़ डालें। तो आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना ना भूलें। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।